मतलब क्या है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने प्लानिंग वर्ड तो बहुत बार सुना है, सक्सेशन वर्ड नहीं सुना, या हमने सक्सेशन सुना है, प्लानिंग नहीं सुना। लेकिन दोनों वर्ड्स को एक साथ सुनने में हमारे को बहुत टाइम हो चुका है, या अभी अब तक हम लोगों ने सुना ही नहीं है, या हम लोग सुनते हैं तो हम लोग उस वर्ड को या इस टॉपिक को इग्नोर करते हुए चलते हैं। इसका एक रीजन है। सक्सेशन प्लानिंग पे चलने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा ताकि आपको सक्सेशन प्लानिंग इजीली समझ आ पाए। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा कि एक कंपनी थी, 50 ईयर 60 ईयर 70 ईयर कंपनी ने रन किया, मार्केट के अंदर रही, और एकदम ऐसा टाइम आया कि कंपनी जीरो हो गई, आउट हो गई। या आप लोगों ने सुना होगा कि एक मिस्टर XYZ नाम के कोई पर्सन थे, मार्केट के अंदर बहुत उनका नाम था, बहुत अच्छे से बिजनेस करते थे, 20 साल 25 साल 30 साल उन्होंने बहुत अच्छे से मार्केट में बिजनेस किया। लेकिन एकदम एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो बिजनेस भी बंद हो गया, और जो मिस्टर XYZ थे उनका भी कोई अता पता नहीं रहा। या आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एक बिजनेस चल रहा था, फैमिली बिजनेस था, फैमिली बिजनेस में जो ऑनर थे, जो फाउंडर थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फैमिली डिस्प्यूट इस तरीके से हुए कि फैमिली बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं हो पाया। सर इन सब टॉपिक को एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर, बट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं कि सक्सेशन प्लानिंग में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में या लेमन लैंग्वेज में बात करूं कि सक्सेशन प्लानिंग होता क्या है, सर सक्सेशन प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है, जो चीज आप कर रहे हैं आपके जाने के बाद वो चीज कंटिन्यूअसली चलती रहे। अब वो चलाए उस चीज के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से एक सिस्टम क्रिएट करना, और अपने चेयर के ऊपर किसी दूसरे पर्सन को बिठाने के लिए तैयार करना, इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। सर एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि जो सक्सेशन प्लानिंग है सिर्फ बिजनेस में होती है? द आंसर इज नो। सर आप बिजनेस में हैं, आप अपनी फैमिली में हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, मतलब आप कहीं पे भी सक्सेशन प्लानिंग कर सकते हैं। आप जनरली अगर कोई बुक या यूट्यूब या कोई वीडियो रेफर करेंगे तो आपको सक्सेशन प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ HR के ऊपर बताई जाती है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, कि सक्सेशन प्लानिंग का जो रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन आज की डेट पे अगर आप लोग फैमिली बिजनेस से या स्टेट प्लानिंग से, या आप कुछ फैमिली डिस्प्यूटेड टॉपिक से टच में है, या कुछ ऐसे आपके फैमिली मैटर्स हैं, या आपके कांटेक्ट के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके कोर्ट्स के अंदर केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, आप कभी उनसे बात करके देखिएगा कि उनका केस किस वजह से पेंडिंग है। सर द मेन रीजन वहां पे होता है केस बनने का, या फैमिली डिस्प्यूट बनने का, या बिजनेस फेलियर का, सक्सेशन प्लानिंग का ना कर पाना, या सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर पाए। तो सर थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर ही। तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है कि अपनी जगह पर, अपनी चेयर पर आपको कोई दूसरे पर्सन को बिठाना है, उसको तैयार करना, वो जिस चेयर के ऊपर बैठ रहा है वो आने वाले टाइम पे उस चेयर के ऊपर किसी सेकंड पर्सन को या नेक्स्ट जनरेशन को उसके ऊपर बिठा पाए। मतलब एक बिजनेस का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन करना, एंड कंटिन्यूअसली सेकंड थर्ड जनरेशन पास ऑन करना, फर्स्ट पॉइंट होता है ये सक्सेशन प्लानिंग में। सर सेम चीज के अंदर फैमिली के ऊपर आते हैं। फैमिली के अंदर भी होता है कि आपकी जो फैमिली की स्टेट है, जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग यहाँ पर 40 साल से रह रहे हैं, इस घर में हम लोग 40 साल से रह रहे हैं, या इस घर में हम 100 साल से रह रहे हैं। सर ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि एक घर के अंदर 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी कंटिन्यूअसली उसी घर में रहती हैं, या एक ही फैमिली के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको फॉलो कर पाते हैं? सर वो सिर्फ और सिर्फ वहां पॉसिबल हो पाता है जहां पर प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग होती है। सर मैं आपको दो प्रोस्पेक्ट से सक्सेशन प्लानिंग के बारे में लेके चलूंगा, एक मैं बिजनेस प्रोस्पेक्ट से आपको बताता चलूंगा, और एक मैं आपको फैमिली प्रोस्पेक्ट से बताता चलूंगा। लेकिन जो मेरा अल्टीमेट गोल आएगा धीरे धीरे करके, मैं आपको बिजनेस प्रोस्पेक्ट पे ज्यादा लेकर आऊंगा, फैमिली प्रोस्पेक्ट पे कम बताऊंगा।
क्योंकि फैमिली में आप सब लोग ऑलरेडी अवेयर हैं और अभी आप लोगों के पास फैमिली के टॉपिक समझने के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, या ये कह सकता हूं मैं कि एक मेरे को आप बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा कुछ केस स्टडीज के साथ। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है सक्सेशन प्लानिंग का है, जिसके अंदर मैं सिर्फ मेजरली कवर करने वाला हूं बिजनेस सेगमेंट। तो सर स्टार्ट करते हैं सक्सेशन प्लानिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर द बिजनेस सेगमेंट। सर सक्सेशन प्लानिंग, अगर मैं बात करूं सक्सेशन प्लानिंग की, सक्सेशन प्लानिंग को ब्रॉडली 3 पार्ट के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं। सर पहला प्लान होता है एग्जिट प्लान, सेकंड होता है स्टेट प्लान, एंड थर्ड वन आता है बिजनेस प्लान। सर मैंने सबसे टॉप के ऊपर एग्जिट प्लान लिखा हुआ है। अगर मैं एग्जिट प्लान की बात करूं, एग्जिट प्लान से मेरा मतलब है यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको किस तरीके से बिजनेस से आउट होना है, या किस तरीके से आपको अपने बिजनेस से एग्जिट प्लानिंग करनी है कि आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली जिस विजन से, जिस मिशन से आपने क्रिएट किया था, उसी तरीके से आपका चलता रहे। एंड सेकेंड पॉइंट आता है स्टेट प्लानिंग। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सक्सेशन प्लानिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। सर एग्जिट प्लान आपका फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू पे भी लगता है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी लगता है। स्टेट प्लानिंग का जो मेजर रोल होता है वो आपका फैमिली के ऊपर लगता है कि अगर आपको फैमिली के अंदर सक्सेशन प्लानिंग करनी है कि आपकी पर्सनल एसेट्स हैं या फैमिली की एसेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली आगे पास ऑन होती जाएं, या फैमिली के जो गोल्स हैं, या आप ये बोल सकते हो जो फैमिली का चार्टर है वो फॉलो होता जाए। एंड थर्ड वन आता है बिजनेस प्लान। सर बिजनेस प्लान का मतलब है आपको अपने बिजनेस के अंदर इस तरीके से पर्संस को ट्रेन करना है, क्रिएट करना है कि आपके जाने के बाद आपका बिजनेस उसी तरीके से चलता रहे जिस तरीके से आप चला रहे हैं। सर मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करना चाहूंगा आप सबकी नॉलेज के लिए। आप लोग मेरे साथ अलाइन रहिएगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन जरूर रेज कीजिएगा। तो सर स्टोरी कुछ ऐसी है, एक मिस्टर राम नाम के पर्सन थे जो लगभग 25 सालों से अपना एक बिजनेस कर रहे थे। जब वो 25 सालों से अपना एक बिजनेस प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर कर रहे थे, उस टाइम के दौरान उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, अब्रॉड में स्टडी करवाई, उनको मैक्सिमम वो रिसोर्सेज या वो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन प्रोवाइड कराए जहां से वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर कर सके या मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें सीख सके और आने वाले टाइम पे उनके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। लगभग 20-22 साल बाद उनका सन, मिस्टर राम का सन बिजनेस के अंदर आता है और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर अपना बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। सर जब मिस्टर राम के सन ने बिजनेस ज्वाइन किया तो उस बिजनेस के प्रोप्राइटर मिस्टर राम थे। लगभग 8-10 साल जब मिस्टर राम के सन ने बिजनेस के अंदर बिजनेस को ग्रो करवाया, बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए, मिस्टर राम की मिसहैपनिंग हो जाती है। जैसे ही मिस्टर राम की मिसहैपनिंग हुई, मिस्टर राम का एक और सन बिजनेस में आ जाता है और वो कहता है कि इस बिजनेस के अंदर मेरा भी 50% ऑनरशिप है। बट जो मिस्टर राम के फर्स्ट सन थे जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया मिस्टर राम के साथ और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए, वो कहते हैं कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है। यहां से स्टार्ट होता है एक फैमिली डिस्प्यूट। सर यहां से स्टार्ट होता है एक फैमिली डिस्प्यूट कि अगर एक मिस्टर राम ने बिजनेस एम्पायर क्रिएट किया 25-30 साल लगा करके और उनकी मिसहैपनिंग हो गई, उनकी मिसहैपनिंग के बाद मिस्टर राम और उनके मिस्टर राम के फर्स्ट सन में सेकंड सन के अंदर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया कि इस बिजनेस के अंदर मेरी ओनरशिप है, इस बिजनेस के अंदर मेरी ओनरशिप है, एंड वहां से बिजनेस कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया और लगभग 1 साल के अंदर ही बिजनेस उस स्टेज पर पहुंच गया कि बिजनेस की डेथ हो गई। मतलब बिजनेस मार्केट से पूरा का पूरा आउट हो गया। जो 25-30 साल मिस्टर राम ने बिजनेस को बनाने में लगाए थे, सर वो बिजनेस पूरा का पूरा ढहकर कोलैप्स हो चुका है। सर इसका एक, उन्होंने प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग नहीं की। तो सर सक्सेशन प्लानिंग के अंदर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं,
सक्सेशन प्लानिंग करने का सबसे पहला पॉइंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। सक्सेशन प्लानिंग का सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। आप किस स्ट्रक्चर में अपना बिजनेस कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की, कि प्रोप्राइटरशिप के अंदर किस तरीके से फैमिली डिस्प्यूट आते हैं। सेम तरीके से एक और केस स्टडी आपके साथ, ये एक स्टोरी आपसे और डिस्कस कर रहा हूँ पार्टनरशिप की। सर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है ये, मैं खुद डील कर चुका हूँ सक्सेशन प्लानिंग के अंदर। एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की दो दोस्तों ने मिलकर के। जब दो दोस्तों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की, 20 साल तक उन्होंने कंटिन्यूअसली पार्टनरशिप फर्म बिजनेस क्रिएट किया। उनका मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा नाम, ब्रांड और मार्केट का एक अच्छा खासा एरिया उनके नाम हो चुका था। सडनली एक पार्टनर की डेथ हो गई। जैसे ही एक पार्टनर की डेथ हुई, सेकंड पार्टनर ने सारा बिजनेस उठा करके अपने पास ले गया। जब एक फर्स्ट पार्टनर की डेथ हुई, फर्स्ट पार्टनर की वाइफ या उनके बच्चे जब सेकंड पार्टनर के पास गए, उन्होंने कहा कि इसमें हमारा भी ऑनरशिप है। तो सेकंड पार्टनर ने कहा ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। जब हम लोगों ने पार्टनरशिप की थी, हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया था, अगर एक पार्टनर की डेथ पहले हो गई तो सारा का सारा बिजनेस ऑनरशिप सेकंड पार्टनर को ट्रांसफर हो जाएगी। जो 20 साल लगा करके एक पार्टनर ने बिजनेस के अंदर बिजनेस को क्रिएट किया, उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं मिला। उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं मिला सर। रीजन लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। तो सर स्टार्टिंग करता हूं मैं अपने टॉपिक से। अभी तक मैंने आपको 2-3 स्टोरी सुना दी। आप भी कह रहे होंगे सर स्पीकर सर कब तक स्टोरी सुनाएंगे, सक्सेशन प्लानिंग के बारे में कब से आगे डिटेल में बताना स्टार्ट करेंगे। तो सर मेरा आज का जो मोटिव है आपको बताना है कि सक्सेशन बिजनेस में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। जब आप बिजनेस के अंदर सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करने के साथ साथ रिव्यू करना है, ताकि एक टाइम के बाद आपने जो सक्सेशन की अपनी प्लानिंग की है वो रिजल्ट दे सके। तो सर पहले पॉइंट पे मूव करते हैं सक्सेशन प्लानिंग के स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। सर आपकी सक्सेशन प्लानिंग का स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस को सबसे पहले क्लियर करना है कि आपका आने वाले टाइम पर बिजनेस का करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, या 5 साल के बाद आप अपने बिजनेस ले जाना चाहते हो, या आपके बिजनेस की लाइफ कितनी है। अगर मैं बात करूं एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 50 साल पुरानी भी आज की डेट में मार्केट के अंदर है। मार्केट के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 50 साल से बिजनेस कर रही है, कितनी जनरेशन आई और कितनी चली गई। या सेकंड एग्जांपल लो, एक बहुत फेमस इंडस्ट्री आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं, रिलायंस। रिलायंस का बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है, रिलायंस का बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है। इस तरीके से जैसे बड़े बड़े बिजनेस है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये जो बिजनेस है किस तरीके से पास ऑन हो जाते हैं अगली जनरेशन को, वही चीज हमें अपने बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। उसके अंदर आपका पहला रोल रहेगा, आपको अपने स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस को फाइनल करना है। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस फाइनल करने से पहले आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना पेपर पेन ले लीजिए। मैं कुछ आपको क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, उनके आंसर लिखते जाइएगा क्वेश्चंस के साथ साथ। आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी सक्सेशन प्लानिंग के बारे में। और आप अगर अभी बिजनेस नहीं कर रहे, हेलो, क्या दिक्कत कर रहे हैं, मतलब आवाज गूंज रही है यार। मैं रूम में बैठा हूँ नहीं थोड़ा धीरे, तो या मैं थोड़ी देर लीड हटा दूंगा बीच में, देख लियो, ठीक है। तो सर हम लोग टॉपिक पे थे कि सक्सेशन प्लानिंग के अंदर हम लोगों को सबसे पहले अपना क्वेश्चन पूछना है कि आने वाले टाइम पर मैं अपने बिजनेस को कहां ले जाना चाहता हूं, या मैं अपने बिजनेस को कितने साल तक चलाना चाहता हूं। या मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आप से क्वेश्चन रहेगा, इस बिजनेस को किस लेवल पे देखना चाहता हूं।
अगर आप अपने बिजनेस को अपनी 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 5 जनरेशन तक लिमिटेड करना चाहते हैं कि आपकी सिर्फ 3 जनरेशन तक ये बिजनेस करें या 4 तक करें या 5 जनरेशन तक करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट या ये कह सकते हैं बिजनेस की नींव इतनी सॉलिड करनी पड़ेगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो उस नींव को हिला ना पाए, उसी नींव के ऊपर ही वो काम करे। अगर आप अपने बिजनेस को 2-3 जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप कंसर्न के ऊपर क्रॉस लगाना होगा। प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्रॉस लगाना होगा। तो सर कौन सा बिजनेस इनकॉर्पोरेट करें? एलएलपी के अंदर करें, प्राइवेट लिमिटेड में करें, पब्लिक कंपनी में करें? सर तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आएगा, आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस की ऑनरशिप, उस बिजनेस की ऑनरशिप आप कितने लोगों तक रखना चाहते हो? या ये कह लें कि जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को आप कितने लोगों में कितने टाइम तक कैसे कैसे डिवाइड करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली 2-3 जनरेशन को बिजनेस पास ऑन करना चाहते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप को इमीडिएटली क्रॉस लगाना होगा। या अगर आज भी आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट से या फाइनेंशियल एडवाइजर से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस कीजिए अपने सक्सेशन प्लानिंग के टॉपिक को। वो आपको प्रॉपरली बताएंगे कि आपको कौन से बिजनेस मॉडल के अंदर जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी नहीं है, या आप नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपका तब भी क्वेश्चन है कि मैं किसके पास जाऊं, सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्वेरीज के आंसर करूंगा, आपको गाइड कर दूंगा कि आप कहां जाएं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, आपका पेपर पेन पे आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। आपका अपने आप से पहला क्वेश्चन होएगा, आपकी बिजनेस की लाइफ क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस फाइनल करेंगे अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके। अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करने के बाद जब आपने सक्सेशन प्लानिंग का पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस को सबसे पहले फाइनल करेंगे। सर स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस फाइनल होने के बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एग्जिट प्लान के ऊपर रहेगा। जो आप इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो आपका रोल रहेगा एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान होता क्या है? सर एग्जिट प्लान होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पे आपने सुना होगा, एक फाउंडर आए, उन्होंने एक बिजनेस क्रिएट किया, एक बिजनेस को क्रिएट किया, 25 साल तक उन्होंने खुद बिजनेस रन किया। जब 25 साल तक उन्होंने खुद बिजनेस रन किया, अब उनकी एफिशिएंसी या बिजनेस के प्रति अपना टाइम एलोकेशन कम होता जा रहा था। जब उन्होंने 25 साल के बाद सोचना शुरू किया कि अब मैं अपने बिजनेस को छोड़ूंगा, तब जाकर उन्होंने एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि मेरे बिजनेस को ये चलाएगा। उन्होंने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, मेरे बिजनेस को ये पर्सन चलाएगा। जब उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की 25 साल के बाद, तब तक एग्जिट प्लान का टाइम निकल चुका था। तो सर एग्जिट प्लान का टाइम क्या होता है? सर एग्जिट प्लान का टाइम होता है जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको तभी से एग्जिट प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको आज से ही अपना एग्जिट प्लान बनाना पड़ेगा। या आप बिजनेस स्टार्ट करने के फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर अपना एग्जिट प्लान बनाना शुरू कर देंगे। सर एग्जिट प्लान होता क्या है? सर एग्जिट प्लान का मतलब होता है आप बिजनेस से किस तरीके से एग्जिट लेंगे, आप इस बिजनेस को कैसे छोड़ेंगे, और बिजनेस को छोड़ने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है। सर समझ नहीं आया? सर समझ नहीं आया? सर ठीक है, मैं समझाता हूं दोबारा। आप लोगों ने सुना होगा, बिजनेस है, कंपनी है, कंपनी का फाउंडर है, कंपनी में सीईओ है, कंपनी में सीएफओ है, कंपनी में सीओओ है। एक टर्म और सुनी होगी, कंपनी में सीटीओ है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर।
सर एक और टर्म सुनने को आ रही है आज की डेट पे, चीफ इंप्लीमेंटेशन ऑफिसर, CIO। सर ये जो बड़े बड़े डेजिग्नेशन होते हैं, ये बड़े बड़े डेजिग्नेशन जाने जाते हैं। इन डेजिग्नेशन पे कौन पर्सन है उसको कोई अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उस पोस्ट की वैल्यू होती है। उस पोस्ट की वैल्यू क्यों होती है, अब ये डिस्कस करते हैं। सर पोस्ट की वैल्यू इसलिए होती है, एक बिजनेस के अंदर जो सीईओ का रोल है, जो CFO का रोल है, वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन ही परफॉर्म कर सकता है। उस पोस्ट पे जो पर्सन बैठता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या मैं ये कहकर चलूं, फाउंडर, CEO, CFO जो लोग होते हैं टॉप मैनेजमेंट के, उनके ऊपर पूरे बिजनेस का सर्वाइवल टिका होता है, या बिजनेस नेक्स्ट किस लेवल पे जाएगा, आने वाले टाइम पे बिजनेस किस तरीके से रन करेगा, सब कुछ उनके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। सर किस चीज पे डिपेंड करता है, डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिसीजन किस तरीके से लेते हैं। सर वो बिजनेस रनिंग के डिसीजन लेते रहते हैं, लेकिन जब वो बिजनेस को छोड़कर जाते हैं, बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। रीजन, 3 रीजन है। पहला रीजन सक्सेशन प्लानिंग, सेकेंड रीजन अगेन सक्सेशन प्लानिंग, एंड थर्ड रीजन अगेन सक्सेशन प्लानिंग। जो टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हुए हैं वो बिजनेस प्लान करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, लेकिन जब उन्होंने बिजनेस को छोड़कर जाते हैं, बिजनेस पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है। रीजन, वो अपनी पोस्ट के लिए, अपने डेजिग्नेशन के लिए या अपनी चेयर के लिए सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर पाते। सर सक्सेशन प्लानिंग का एक मतलब है आपको अपनी पोस्ट के लिए एक ऐसा पर्सन आइडेंटिफाई करना है, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेंड करना है, उसको सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेन करने के बाद उसको मैनेजरियल स्किल्स पास ऑन करने हैं, जो स्किल्स आपके पास हैं। आपको अपने पोस्ट के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करना है, एलिजिबिलिटी डिफाइन करनी है। आपको अपनी पोस्ट के लिए, अपने बिजनेस के टॉप मैनेजमेंट पोस्ट्स के लिए एक बिजनेस चार्टर क्रिएट करना है कि अगर इस पोस्ट के, हमने अपनी कंपनी के अंदर ये पोस्ट क्रिएट की है, इस पोस्ट पे आज मिस्टर राम बैठे हैं, 15 साल के बाद जब मिस्टर राम जाएं तो मेरे बिजनेस के ऊपर ऐसा कोई इंपैक्ट ना आए कि मिस्टर राम होते तो ऐसा हो जाता, या मिस्टर राम के ना होने की वजह से मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा। आप टॉप मैनेजमेंट में हैं तो आपको ये रोल परफॉर्म करना है, आपको अपना एग्जिट प्लान क्रिएट करके निकलना है। सर क्वेश्चन आता है, एग्जिट प्लान क्रिएट सिर्फ टॉप मैनेजमेंट या ओनर्स को करना है? तो सर मेरा आंसर यहां पे नो में आएगा। क्वेश्चन आता है, मैं तो जॉब करता हूं तो मैं भी एग्जिट प्लान क्रिएट करूं? अगर आज आप एक किसी पोस्ट के ऊपर जॉब कर रहे हैं, आप एक CFO की पोस्ट के ऊपर किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, और आपका अपना ड्रीम है कि आप 5 साल के बाद अपनी कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, या 10 साल के बाद आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जितने टाइम के लिए आप उस पोस्ट पे बैठ रहे हो, उतने टाइम के अंदर आपको पूरा एग्जिट प्लान क्रिएट करके इंप्लीमेंट करके वहां से हटना है, ताकि जब आप उस पोस्ट से हटो तो कोई ये ना कह पाए भाई वो बंदा था, वो काम करता था, पता नहीं क्या कर गया, मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया। सर समझ नहीं आया? सर एक एग्जांपल दूंगा, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। हम लोग जब बिजनेस एंटिटीज से या प्रोफेशनल से या किसी कंसर्न से डील करते हैं, जब हम 1 साल 2 साल डील करते हैं तो हमारी उनके साथ ट्रांजैक्शंस होती है, काफी डीलिंग्स होती हैं। जब हम किसी डिस्प्यूट में पड़ते हैं तो हम उन पर्सन को अप्रोच करते हैं, उस एंटिटी को अप्रोच करते हैं, और हम कहते हैं कि हमने आपके साथ इस डेट को या इस मंथ में या इस ईयर में ये ट्रांजैक्शन की थी, हमारे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए। रीजन बीइंग,
मेरा पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं था डॉक्यूमेंट मैनेज करने के लिए। जब मैं सेकंड पर्सन से डॉक्यूमेंट मांगता हूं जो कहते हैं कि हमारा बिजनेस आईएसओ सर्टिफाइड है, या हमारे बिजनेस के अंदर एसओपी है, या हमारे बिजनेस के अंदर सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है, हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट होती है, जब मैं ऐसी कंपनीज के साथ डील कर रहा होता हूँ या मैं उनको जाके कहता हूँ कि मैंने 3 साल पहले इस डेट को आपके साथ ये ट्रांजेक्शन की थी, मेरे को ये इनवॉइस चाहिए या इस एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए, मेरे को सामने से आंसर मिलता है, सर आवर डाटा इज क्रैश्ड, हमारा डाटा क्रैश हो चुका है। या आंसर मिलता है, सर जो हमारे ऑफिस के अंदर सीएफओ या ये डायरेक्टर थे उन्होंने कंपनी छोड़ दी है, वो सारा डाटा डिलीट कर गए हैं या अपने साथ ले गए हैं। जब एक रेप्यूटेड कंपनी इस तरीके की स्टेटमेंट मार्केट में देती है, उस कंपनी की गुडविल नीचे आने स्टार्ट हो जाती है, उस कंपनी के साथ क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का, वेंडर्स का, लैंडर्स का ट्रस्ट और क्रेडिटेबिलिटी रिड्यूस होती जाती है। उस वजह से बिजनेस कोलैप्स होते जाते हैं। तो वापस मैं लेके चल रहा हूं आपको स्टोरी के साथ एग्जिट प्लान के ऊपर। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपकी कंपनी के अंदर 2, 3, 4, 5 जितने टॉप मैनेजमेंट के पर्सन है या की मैनेजरियल पर्संस हैं, उन सब के लिए आज से ही एग्जिट प्लान क्रिएट करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब वो जॉब छोड़कर जाएं या आपकी कंपनी को छोड़े या बिजनेस को छोड़े तो आपका बिजनेस सफर ना करे। तो सर एग्जिट प्लान का मैंने आपको बताया अभी तक कि पहला पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस है। एग्जिट प्लान स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस के बाद मैंने आपको एग्जिट प्लान के बारे में बताया। मैं आपको लेके चल रहा हूं कि एग्जिट प्लान क्रिएट करते हुए आपको किन चीजों का ध्यान। सर माइंड में एक क्वेश्चन आ गया हमारे, आपने अभी तक क्लियर कर दिया कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे को इस तरीके से बिजनेस करना है, आने वाले टाइम पे हमारी पोस्ट के ऊपर या हमारी चेयर के ऊपर कोई बैठ जाए और बिजनेस को कंटिन्यूअसली आगे ले जाए। क्वेश्चन आता है उस पर्सन को कैसे बनाएं, उस पर्सन को कहां से लाएं, या वो पर्सन कौन होगा। पर्सन तो मिल गया, उसको कैसे तैयार किया जाए। सर माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सर अभी तक मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइज दी थी, आपको सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपको बिजनेस कितने साल के लिए करना है या कितनी जनरेशन तक पास ऑन करवाना है। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है, आपको बिजनेस के अंदर इंटरनल सक्सेसर क्रिएट करना है या एक्सटर्नल सक्सेसर क्रिएट करना है। सर इंटरनल सक्सेसर और एक्सटर्नल सक्सेसर का मतलब क्या है। सर पहले मैं आपको सक्सेसर का मतलब बता देता हूं। मैंने अभी तक आपको जितनी भी स्टोरी सुनाई है वो सब आपको सिर्फ सक्सेसर का मतलब क्लियर करने के लिए बताई है। सक्सेसर का मतलब होता है आपकी चेयर पे आपका सेकेंडरी पर्सन आके बैठ जाए और उस जॉब को पूरी तरह से परफॉर्म कर ले। एंड देन हम मूव करते हैं इंटरनल सक्सेसर टर्म के ऊपर। सर इंटरनल सक्सेसर का मतलब होता है आपको सक्सेसर विद इन द बिजनेस, विद इन द फैमिली, या इतना कह सकते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ फैमिली, आपको अपनी फैमिली बाउंड्री में से ही कोई सक्सेसर क्रिएट करना है या आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द फैमिली से क्रिएट करना है। अगर आपको इनसाइड फैमिली से क्रिएट करना है तो वो इंटरनल सक्सेसर कहलाता है, उसको हम इंटरनल सक्सेसर बोलते हैं। अगर आउटसाइड फैमिली से करना है तो उसको हम एक्सटर्नल सक्सेसर बोलते हैं। सर क्वेश्चन आता है बिजनेस को लॉन्ग टर्म सालों साल ले जाने के लिए हमें इंटरनल सक्सेसर रखना चाहिए या एक्सटर्नल सक्सेसर रखना चाहिए, हमें सक्सेसर कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। सर मेरी रिकमेंडेशन रहती है बिजनेस का सक्सेसर जो होगा या आपके पोस्ट का जो सक्सेसर होगा या आपके डेजिग्नेशन का जो सक्सेसर होगा वो ना इंटरनल होगा ना एक्सटर्नल होगा। आपको ऐसे पर्सन को सक्सेसर क्रिएट करना है, ऐसे सक्सेसर को सेलेक्ट करना है
जो एक्सटर्नल तो हो लेकिन आपके साथ फैमिली बाउंडिंग क्रिएट कर चुका हो, आपके साथ एज अ फैमिली मेंबर बिजनेस करता हो, या आपका फैमिली मेंबर तो हो लेकिन जब बिजनेस मैनेजमेंट डिसीजन की बात आए, जब सोसाइटी को सर्व करने की बात आए या बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात आए, तो वो फैमिली प्रेशर में आकर आपके सामने दबा ना रहे, आप कहीं आपकी इज्जत या आपको सीनियर्स की रिस्पेक्ट देते हुए अपना डिसीजन आपको बता ही ना पाए। तो आपको ऐसा सक्सेसर क्रिएट करना है जिसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सक्सेसर दोनों की क्वालिटीज हो। सर क्वेश्चन आता है, सक्सेसर को सिलेक्ट करने के लिए कोई एलिजिबिलिटी भी होती है? द आंसर इज यस। सक्सेसर को सिलेक्ट करने की एलिजिबिलिटी होती है। वो एलिजिबिलिटी आपको खुद डिफाइन करनी है। वो एलिजिबिलिटी आपको खुद डिफाइन करनी है कि आपकी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या आपके इस बिजनेस के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चल रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सक्सेशन प्लानिंग के कुछ की एलिमेंट्स। सर सक्सेशन प्लानिंग के कुछ की एलिमेंट्स, जब हम बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है, जब मेरे को बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है तो मेरे को सक्सेशन प्लानिंग के लिए क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या एक्टिविटीज या क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। सर सिर्फ बिजनेस के अंदर ही नहीं, अगर आप वैल्यूज या फैमिली चार्टर को या अपने फैमिली के कुछ एसओपीज को आगे पास ऑन करना चाहते हैं, एग्जांपल एचयूएफ, अगर आप एचयूएफ चला रहे हैं, आपको आने वाले टाइम पे अपने सन में से किसी को कर्ता डिक्लेयर करना है, आप एक एनजीओ चला रहे हैं, आपको आने वाले डिक्लेयर करना है, आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको आने वाले टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस पास ऑन करना है। उस बिजनेस को पास ऑन करने के लिए आपको सक्सेशन प्लानिंग करनी है और सक्सेशन प्लानिंग आपको 5 पार्ट्स में करनी है। सर कितने पार्ट्स में? 5। सर 5 पॉइंट्स या 5 पार्ट्स क्यों हैं? सर ये 5 उंगलियां हैं, ये उंगलियां खुली रहती हैं तो बिखरी रहती हैं, जब आप इनको इकट्ठा कर देते हो तो ये एक मुट्ठी बन जाती है और इसके अंदर एनर्जी और पावर आ जाती है। इसी तरीके से 5 अलग अलग स्टेजेस के अंदर आपको 1 2 3 4 5 चीजों को करते हुए मुट्ठी क्रिएट करनी है अपने बिजनेस की, और बिजनेस के अंदर उस मुट्ठी को फिक्स कर देना है और बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहे। सर पहला पॉइंट आता है असेसमेंट ऑफ की पोजीशन। आपको किस पोजीशन के लिए सक्सेशन प्लानिंग करनी है? सर आपने तो हमें दुविधा में डाल दिया कि की पोजीशन भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल यस। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्रिएट करना है, या इतना कह लीजिए आपको अपने बिजनेस की हिरार्की क्रिएट करनी है। सर हम अपने बिजनेस जो रन कर रहे हैं, सॉरी सर, सॉरी मैम, कुछ एक अर्जेंट कॉल की वजह से मेरे को बीच में कॉल अटेंड करना पड़ा, सॉरी। तो हम लोग पॉइंट पे थे असेसमेंट ऑफ की पोजीशन। असेसमेंट ऑफ की पोजीशन के लिए मैं आपको बता रहा था, आप बिजनेस रन कोई भी नेचर स्ट्रक्चर में कर रहे हो या आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको सबसे पहले अपने बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चार्ट क्रिएट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिरार्की ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन आता है, सर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम टोटल 4 लोग तो हैं बिजनेस में, तो मैं हिरार्की किस लिए क्रिएट करूं? तो आंसर आएगा मेरा यहाँ पे आपके लिए,
सर आज 4 लोग हो, 2 साल बाद कितने रहोगे? 4। 6 साल बाद कितने रहोगे? 4। 5 साल बाद कितने रहोगे? 8 साल बाद कितने रहोगे? 10 साल बाद कितने रहोगे? हमेशा 4 लोगों के साथ ही काम करोगे क्या? नहीं सर, मेरा ड्रीम है आने वाले टाइम पे मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ 100 करनी है। सर जब आप 100 लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा कर लोगे काम करने के लिए, उन 100 लोगों को किस तरीके से मैनेज करोगे? उसके लिए आज जब बिजनेस छोटा है, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चार्ट क्रिएट कीजिए। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता जा रहा है, अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चार्ट को अकॉर्डिंगली इंक्रीज करते जाइए, एक्सपेंड करते जाइए, मॉडिफाई करते जाइए। जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चार्ट क्रिएट कर लेंगे, उस चार्ट में से आइडेंटिफाई कीजिए की पोजीशंस। मतलब सर टॉप के ऊपर फाउंडर है, सीईओ है, या इतना कह लीजिए डायरेक्टर्स हैं। उनके नीचे जब मैंने क्रिएट किया, मैंने डिपार्टमेंटल हेड्स क्रिएट किए। डिपार्टमेंटल हेड्स को मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरे यूनिट वाइज इंचार्ज है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट इंचार्ज है। उनके नीचे मैंने डिपार्टमेंट या डिवीजन वाइज इंचार्ज क्रिएट किए। अकॉर्डिंगली मेरे नीचे ऐसे ही स्ट्रक्चर क्रिएट होता गया या होता गया। अब आप उस फ्लो चार्ट में से आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसी कौन सी पोस्ट है जो पोस्ट आज खाली हो गई। अगर वो पोस्ट आज खाली हो गई, आपका बिजनेस पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। या ये पर्सन अगर आपको कल छोड़ के चला गया, सॉरी टू से, उस पर्सन की कल सुबह मिस हैपनिंग हो गई तो क्या होगा? ऐसी पोस्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, जो हमारा रोल आता है असेसमेंट ऑफ की पोजीशन के अंदर। जब आप अपने बिजनेस की ऐसी पोस्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप जो आपका आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की टैलेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ की टैलेंट का मतलब है उस पर्सन के अंदर ऐसे कौन कौन से टैलेंट हैं या स्किल्स हैं जो सिर्फ वही पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करता है। या ऐसा कह लें, उस पोस्ट के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कौन कौन से स्किल्स चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना। सर एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। एक कंपनी है, 3 लोगों की कंपनी है। 3 लोगों की कंपनी में एक पर्सन ट्वाइस अ वीक फाइनेंस एंड टैक्सेशन देखता है। लेकिन जैसे ही 2 साल बिजनेस चला, कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई 20%। जो पर्सन पहले ट्वाइस इन अ वीक बिजनेस देखता था, वो अब वीकली या फुल टाइम फाइनेंस एंड टैक्सेशन देखने लग गया। कंपनी की स्ट्रेंथ नेक्स्ट ईयर हो गई 40%। कंपनी और अकाउंटेंट हायर कर लिया, जो उस फर्स्ट पर्सन के साथ एज अ असिस्टेंट उस डिपार्टमेंट में लग। लेकिन जैसे ही कंपनी की स्ट्रेंथ हुई 60, दोनों पर्सन ने हाथ खड़े कर दिए कि सर मैं ये बिजनेस जो आपकी एक्टिविटी है, आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ है, मैं नहीं संभाल पा रहा। मैं इस बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को नहीं डील कर पा रहा, या मैं बिजनेस के फाइनेंस एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा। रीजन मेरे को नहीं समझ आ रहा, इतने लोगों का काम या इतने लोगों की कंपनी को किस तरीके से डील किया जाता है। मैंने सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बोला था, आपको अपने बिजनेस की लाइफ डिफाइन करनी है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, आपको अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, आपको अपने बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चार्ट क्रिएट करना है। फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको बोला, आपको की पोजीशन की असेसमेंट करनी है। आपको ऊपर 4 पॉइंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों पॉइंट्स को अलाइन करते हुए, एक साथ लेके चलते हुए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे जा रहा है, वैसे वैसे आपको
डिविजनल इंचार्ज या सक्सेसर के अंदर क्या क्या स्किल्स डालने होंगे, क्या क्या नॉलेज उसको देनी होगी, वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। जब आप उन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन आपका टास्क आएगा असेसमेंट पे। सर असेसमेंट का मतलब, सर यहाँ पे असेसमेंट से मेरा मतलब है, जब आपने की पोजीशन आइडेंटिफाई कर ली, उसके क्या क्या टैलेंट होने चाहिए आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको उस की टैलेंट को असेस करना है कि उस स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर फ्रेम करने हैं। ये स्किल मैं इसको दे रहा हूं, इस स्किल का क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, या इतना कह लीजिए आपको उस पोजीशन के साथ, उसके स्किल्स के साथ उसका स्वॉट एनालिसिस करना है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस। जब आप वो असेसमेंट कर लेंगे, उस असेसमेंट को करने के बाद आपको सक्सेसर का डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करना है। सर डेवलपमेंट प्लान क्या होता है? सर डेवलपमेंट प्लान का मतलब है आपको उस की पोजीशन के जो उनसे की टैलेंट चाहिए, उस की टैलेंट को किस तरीके से, कितने टाइम पे, कैसे कैसे उस सक्सेसर के अंदर डालना है, उसे हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स। या शॉर्ट फॉर्म में इतना समझ लीजिए, जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर हमारे को दवाइयां लिख के देता है, टेस्ट लिख के देता है, एक हमारे डॉक्टर मैनुअल तैयार करता है, उसके अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होती है कि क्या डिजीज है, किस तरीके से डिजीज को रिजॉल्व किया जाएगा, कौन से टेस्ट की क्या रिपोर्ट है, इसको अब कौन सी मेडिसिन देनी है। सेम तरीके से आपको बिजनेस के अंदर अपना डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करना है, आपको अपने बिजनेस का डॉक्टर बनना है और उस पोस्ट को एज अ पेशेंट समझते हुए डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपको मेडिसिन लिखनी है, आपको टेस्ट लिखने हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। देन नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। अगर आप सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं, सक्सेशन प्लानिंग 5 स्टेप्स के अंदर मैंने आपको बताई, आपको 5th स्टेप के अंदर आकर के सारे के सारे स्टेप्स को मॉनिटर भी करना है और रिव्यू भी करना है। तो सर अगर मैं इसको कहूं, सक्सेशन प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सक्सेसर। जो सक्सेशन प्लानिंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके अंदर मैं आने वाले सक्सेसर की ट्रेनिंग करता हूं, डेवलपमेंट करता हूं और उसको स्किल्स पास ऑन करता हूं। उन सब चीजों को मॉनिटर करना और रिव्यू करना। सर क्वेश्चन आता है, आपने 5 पॉइंट्स बताए, हमने लिखे, लेकिन हमें समझ नहीं आया किस तरीके से फॉर्मेट बनेंगे, किस तरीके से मैं आइडेंटिफाई करूंगा। तो सर बिल्कुल, अभी तक मैंने आपको 5 पॉइंट में जो चीज बोली है वो इन स्लाइड्स में लिखी हुई है। मेरे को क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या आप पीपीटी शेयर करेंगे? द आंसर इज यस। आफ्टर द सेशन you will get a link in the description box of this video on YouTube channel. You have to submit your feedback of the session and get a link of this PPT and download it and enjoy the content. एंड जहां पे भी चैलेंज आए, कुछ भी आए, तो आप मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो सर स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मेट्स के साथ कि सक्सेशन कैंडिडेट का प्रोफाइल किस तरीके से मैनेज किया जाता है। मैंने आपको सबसे पहले बोला था फर्स्ट पॉइंट के अंदर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की पोजीशन। जब आप की पोजीशन की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, की पोजीशन की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको किसको सक्सेसर बनाना है, उसको ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सर एक क्वेश्चन आता है कि मैं एक ही सक्सेसर को बनाऊंगा। द आंसर इज नो। आप अपनी पोस्ट के लिए कम से कम 3 सक्सेशन कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, या अपने बिजनेस के लिए कम से कम 3 से 5, कम से कम 3 से 5 आप अपने बिजनेस के सक्सेसर कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे। सर सक्सेसर नहीं, सक्सेसर कैंडिडेट।
उन पांचों सक्सेसर कैंडिडेट के आप सक्सेशन कैंडिडेट कार्ड बनाएंगे। इस सक्सेशन कैंडिडेट कार्ड को किस तरीके से मैनेज करना है मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ। सर ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको लगता है कि ये चीज भी आपको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है तो आप कर सकते हैं। सर आपको सबसे पहले की पोजीशन टाइटल लिखना है, बैकअप कैंडिडेट नेम लिखना है। एग्जांपल प्रोफाइल है, पोजीशन टाइटल है सीएफओ या मैनेजर, उसका बैकअप कैंडिडेट कौन होगा। एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर राम सीएफओ है, फाइनेंस मैनेजर मिस्टर श्याम है, उसको हम बैकअप कैंडिडेट नाम दे रहे हैं। उसका करंट टाइटल क्या है, करंट टाइटल है फाइनेंस मैनेजर। डिवीजन क्या है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है। उसके अगले 3 से 5 साल की क्या इंप्रूवमेंट या ये कह सकते हैं क्या प्रमोशन प्लान है कि नेक्स्ट ईयर उसको किस लेवल पे प्रमोट किया जाएगा, नेक्स्ट 2 to 3 में कहा किया जाएगा, वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपको उसकी स्ट्रेंथ लिखनी है उस पोजीशन के लिए, स्ट्रेंथ फॉर दिस पोजीशन, कि अगर मैं शाम को सीएफओ बनाता हूं तो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट के अंदर आपको डेवलपमेंट नीड्स लिखनी है कि पर्सन को सीएफओ बनाना चाह रहे हैं तो आपको उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट करवानी होंगी। एंड फर्दर अगर आपका कोई कमेंट है तो आपको अकॉर्डिंगली नीचे कुछ पर्टिकुलर्स है रिकॉर्ड के लिए, डेट कंपाइल्ड बाय फाइनेंशियल ईयर डिवीजन, वो क्रिएट करना है। आपको अपने बिजनेस के अंदर आज से अभी से सक्सेसर की आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करनी होगी। अगर आप बिजनेस फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं या टॉप मैनेजमेंट लेवल के डेजिग्नेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहे, तो आप आज सोने से पहले अपनी पोस्ट का सक्सेशन कैंडिडेट चार्ट क्रिएट करेंगे। सर जब मैं एक पोस्ट के 4 से 5 सक्सेशन कैंडिडेट क्रिएट करता हूं, अब उन पांचों कैंडिडेट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करूं, किस तरीके से मॉनिटर करूं, ये एक चार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्लान समरी चार्ट। पोजीशन लिखी, जैसे सीएफओ की पोजीशन है फर्स्ट, उसके आगे मैंने फर्स्ट नेम लिखा, फिर सीएफओ की पोजीशन के लिए सेकंड नेम लिखा, फिर सीएफओ के लिए थर्ड नेम लिखा। उसकी पोजीशन की वल्नरेबिलिटी क्या है, उसकी पोजीशन की वल्नरेबिलिटी, उन पोजीशंस के साथ साथ मेरे को सक्सेशन कैंडिडेट के आने वाले टाइम के अंदर किस किस को मैं इस पोजीशन के लिए रिव्यू कर सकता हूं या कंसीडर कर सकता हूं, वो नाम लिखने होंगे। सर आगे इसको किस तरीके से एनालाइज करना है, क्या करना है, जल्दी मैं आईटॉक्स के साथ एक नेक्स्ट सेशन प्लान करूंगा, उसके अंदर आपको पूरी इवैल्यूएशन बताऊंगा, इन कार्ड्स को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से आपको सक्सेशन प्लानिंग के अंदर फाइल क्रिएट करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए, रिव्यू करते हुए सक्सेसर की डेवलपमेंट करके बिजनेस हैंडओवर करना है। मैंने एक पॉइंट बोला था आपको, डेवलपमेंट प्लान। सर कहां पे बोला था, बिल्कुल सर दिखा देते हैं। इस स्लाइड के अंदर जब आप देख रहे हैं की पोजीशन की असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की टैलेंट, असेसमेंट ऑफ की टैलेंट, देन नेक्स्ट पॉइंट था जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करना है, डेवलपमेंट प्लान का फॉर्मेट डिस्कस कर देता हूं। इस डेवलपमेंट प्लान के अंदर आपको उसका नाम और टाइटल, इसका कैंडिडेट का, उसकी परफॉर्मेंस समरी समराइज करनी है, उसकी कुछ की स्ट्रेंथ्स देखनी है उस पोस्ट के लिए, उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए, क्या क्या नीड्स है उसके अंदर डेवलपमेंट की। आपको उस डेवलपमेंट नीड को ब्रेक करना है, मतलब अगर उसके अंदर आपको कई चेंज करने हैं, वो एक पत्थर है, उस पत्थर को आपको तोड़ना है, छोटे छोटे पत्थर बनाने हैं। उन छोटे छोटे पत्थर का मतलब है आपको उन बड़े पत्थर को तोड़कर पूरी लाइफ साइकिल के अंदर या अपनी सक्सेशन प्लानिंग लाइफ साइकिल के अंदर डिवाइड करना है, और टाइम टू टाइम, किस टाइम पे आपको क्या चीज करनी है आपको वो लिखनी है या उसकी प्लानिंग करनी है। सर मतलब
आपको ऑन द जॉब, जब वो जॉब कर रहा है, आपको उसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, उसको क्या क्या नॉलेज देनी है। जब आप उसको स्पेशल असाइनमेंट पे भेज रहे हैं, स्पेशल असाइनमेंट का मतलब, सर स्पेशल असाइनमेंट का मतलब आउटसाइड द बिजनेस या आउटसाइड द रूटीन लाइफ, आप उसको कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क दे रहे हैं जो वो कर पाएगा। वो स्पेशल असाइनमेंट के लिए उसको क्या क्या नॉलेज, क्या क्या स्किल्स देने हैं, टाइम टू टाइम उसकी क्या क्या ट्रेनिंग करनी है, टाइम टू टाइम उसकी क्या क्या ट्रेनिंग करनी है। एंड नेक्स्ट के अंदर आपको उसकी पोटेंशियल फॉर प्रमोशन चेक करनी है, नेक्स्ट लेवल पे उसको किस तरीके से प्रमोट करना है, या आज की डेट पे वो किस लेवल के लिए रेडी है, अगले 24 महीने या 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पोस्ट के लिए वो रेडी हो जाएगा। सर समझ नहीं आया। सर एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल है सक्सेशन प्लानिंग का, आप सुन के दंग रह जाएंगे। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी टाइम पहले जॉब करता था। जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में गया, वहां पे एक फील्ड बॉय को हायर किया गया। जब वहां पे एक फील्ड बॉय को हायर किया, इतना फील्ड का काम नहीं होता था जब उस फील्ड बॉय को हायर किया गया। फील्ड बॉय की उस टाइम पे सैलरी अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 5,000 रुपए महीना थी। हमने 5,000 रुपए महीने पे फील्ड बॉय को हायर किया। हफ्ते के अंदर 5 दिन का अगर ऑफिस होता था तो उसके पास 1 दिन का फील्ड का काम होता था, 4 दिन वो फ्री होता था। उन 4 दिनों में उस कंपनी के मैनेजमेंट लेवल ने प्लान किया, इस पर्सन को ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। 1 साल उस फील्ड बॉय को इस तरीके से ट्रेन किया गया, उसका डेवलपमेंट कैंडिडेट एक्शन प्लान बनाया गया कि नेक्स्ट 24 मंथ के अंदर वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव के लिए तैयार हो गया और उसको प्रमोट कर दिया गया। देन उसकी ट्रेनिंग अगेन स्टार्ट हुई नेक्स्ट पोस्ट के लिए। उसको नेक्स्ट ऑफिस सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए ट्रेन किया गया। उसने वो भी टास्क बहुत अच्छे से, वो पोस्ट भी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से, अकॉर्डिंगली ऐसे ही उसको सक्सेसर क्रिएट करते गए अलग अलग पोस्ट के लिए। आज की डेट पे वो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ मैनेजर अपॉइंट है। आज की डेट के अंदर वो पर्सन एज अ मैनेजर अपॉइंट है। एक फील्ड बॉय से एक पर्सन को मैनेजर तक ले गए कंपनी, इसे बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। मतलब जिस लेवल से उसको उठाया गया, उसके ऊपर वाली लेवल पे बिठाया गया, हमेशा उस ऊपर वाले लेवल की पोस्ट से उस पर्सन को एक लेवल और ऊपर ले जाया गया। सर समझ नहीं आया। सर जब फील्ड बॉय को उठाकर मैनेजर तक ले गए अलग अलग पोस्ट से, तो हर अलग पोस्ट से जब उस वो पोस्ट से उस पुराने पर्सन को हटाया गया, उसको उसके अपर पोस्ट पे पहुंचाया गया। सर वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? सर वो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्लान के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। सर नेक्स्ट आता है फॉर्मेट प्लान फॉर सिलेक्टेड टैलेंट। आपको किस टैलेंट के लिए क्या प्लान सिलेक्ट करना है, एचआर का फॉर्मेट होता है। अभी आप ये फॉर्मेट को इग्नोर कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मेट एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। जब मैं पूरा का पूरा सक्सेशन प्लानिंग के अंदर अपने सक्सेशन कैंडिडेट या सक्सेसर कैंडिडेट का प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूं, उसका समरी चार्ट क्रिएट कर लेता हूं, उसका डेवलपमेंट प्लान क्रिएट कर लेता हूं, उसके बाद मैं प्लान फॉर सिलेक्टेड टैलेंट क्रिएट करता हूं। इसके अंदर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं क्या चीज होती है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या टैलेंट चाहिए। आज की डेट पे आपने सुना होगा कंपनीज के अंदर एक डिवीजन बनाया जाता है, एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसकी हेडिंग होती है टैलेंट एक्विजिशन। उस टैलेंट एक्विजिशन का काम क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट सिलेक्टेड टैलेंट के प्लान क्रिएट करती है और टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट को बोल दे देती है। टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट उस सिलेक्टेड टैलेंट के लिए राइट कैंडिडेट को सर्च करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपके टैलेंट का प्लान बन जाएगा, आपको वो टैलेंट सक्सेसर कैंडिडेट
कार्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस के साथ एनालाइज करना है और उस टैलेंट को वहीं पे इनकॉर्पोरेट करना है। लेकिन अगर आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ मोर देन 100 एम्प्लॉइज है या मोर देन 80 एम्प्लॉइज है, या आप आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर 80 या 100 एम्प्लॉइज प्लान कर रहे हैं, तो आपको प्लान फॉर सेलेक्टेड टैलेंट के ऊपर काम करना है। सर आपने कुछ पॉइंट्स बताए थे डेवलपमेंट एक्शन प्लान में कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी है, स्पेशल असाइनमेंट पे करनी है, ट्रेनिंग्स करनी है, ये सब कैसे कैसे पॉसिबल हो पाता है? हमने तो कभी सुना नहीं। सर अगर आप अपने मैनेजर, अपने टॉप मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा आपके ऊपर ये सारे काम किस तरीके से किए जाते हैं। या अगर आप ही टॉप मैनेजमेंट लेवल की चेयर पे बैठे हुए हैं तो आपको सीखना होगा ये सारे काम किस तरीके से किए जाते हैं। सर अगर मैं ऑन द जॉब की बात करूं, आपको जॉब एनरिचमेंट करनी है, स्पेशल प्रोजेक्ट्स देने हैं। स्पेशल प्रोजेक्ट्स का मतलब अगर आप एक किसी पर्सन को, एग्जांपल ले लेते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरा दिन बैठ के डाटा एंट्री करता है, पूरा महीना बैठ के डाटा एंट्री करता है, तो आपको उसको महीने में एक बार कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स देने हैं। सर स्पेशल प्रोजेक्ट का मतलब वो डाटा एंट्री कर रहा है, आप उसको कहिए सर लेजर रिकंसिलिएशन कीजिए इस महीने, ये उसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट हो जाएगा। या अगर कोई पर्सन मार्केटिंग के अंदर है और उसके मार्केटिंग स्किल्स बहुत सॉलिड है, तो आपका कोई सेल का प्रोजेक्ट आ रहा है कि आपको सेल मीटिंग करनी है, तो आप मार्केटिंग पर्सन को भेजिए सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के साथ या सेल्स पर्सन के साथ एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट एलोकेट करके। कुछ कमेटी के असाइनमेंट बनाइए। सर कमेटी असाइनमेंट का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमेटीज क्रिएट करनी होती है। सर कमेटीज क्रिएट करने का मतलब मेरी तो एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, तो मैं उसके अंदर कैसे कमेटी क्रिएट करूं? सर अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर है और आप 4 या 5 लोग हैं, तो आप 5 लोगों की कमेटी बनाइए। कमेटी के अंदर पहली कमेटी बनाइए एजुकेशन, लर्निंग एंड नॉलेज कमेटी। इस कमेटी का काम क्या होगा? नई नई चीजें जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है उसको सर्च करना और सबको पढ़ाना, सबको उसकी ट्रेनिंग देना, सबको उसकी नॉलेज देना। उस कमेटी के अंदर आप 5 मेंबर रहेंगे, एक पर्सन को चेयरपर्सन बनाइए। अकॉर्डिंगली आप एक सेकंड कमेटी बना सकते हैं। सेकंड कमेटी आप कैसे बना सकते हैं अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में? सेकंड कमेटी का आप एग्जांपल लें, एंटरटेनमेंट कमेटी। एंटरटेनमेंट कमेटी का काम क्या होगा? एंटरटेनमेंट कमेटी का काम है आपके बिजनेस के अंदर हैप्पीनेस रखना, हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इस तरीके से आप छोटी छोटी कमेटी बनाइए। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाए, आप अलग अलग जो कमेटीज चाहिए वो क्रिएट करते जाइए। अकॉर्डिंगली मैंने कुछ डिस्क्रिप्शंस दी हुई है, या आप ये कह सकते हैं मैंने एक पेशेंट के लिए कुछ टैबलेट्स रिकमेंड, आपको ये टैबलेट उसको सुबह शाम देनी है, सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको उसको ये टैबलेट देनी है। कब देनी है? जब वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, मतलब जब वो आपके बिजनेस के अंदर है, जब वो आपके साथ काम कर रहा है, जब वो आपकी बिजनेस के अंदर आपकी हेल्प कर रहा है, या वो ऑन द जॉब है। शॉर्ट में जब वो आपके साथ काम कर रहा है, जब वो आपके हॉस्पिटल के अंदर है, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर है, तो आपको सुबह शाम उसको छोटी छोटी सी टैबलेट देनी है और उसकी ट्रेनिंग ऑन द जॉब करनी है। नेक्स्ट आती है लर्निंग फ्रॉम अदर्स। आपको उसको मेंटर सिलेक्ट करवाना है। सर ये थोड़ा सा मैं आपको बिजनेस से अलग कर रहा हूँ इस टाइम पे। ये मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ, अब मैं आपको इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट से थोड़ी सी सक्सेशन प्लानिंग का बता रहा हूँ। इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट से मतलब अगर आप आज की डेट पे किसी कंपनी के अंदर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है या अकाउंट्स मैनेजर है और आप अपने आप को सीएफओ रोल तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से करना है? सर ये वाली स्लाइड तो आपके ऊपर 100% इंप्लीमेंट होगी। ऑन द जॉब आपको ये एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको लर्निंग फ्रॉम अदर्स भी करनी पड़ेगी। लर्निंग फ्रॉम अदर्स का मतलब है वर्किंग विद अ मेंटर। आपको अपना मेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको अप्रोच करना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा। टीमिंग विद एन एक्सपर्ट, आपको एक्सपर्ट्स के साथ नेटवर्क बनाने पड़ेंगे, आपको एक्सपर्ट्स से नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स की नेटवर्क के अंदर रहना पड़ेगा अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है। 360 फीडबैक, 360 फीडबैक मैं आपको एकदम लास्ट में बताने वाला हूँ। 360 फीडबैक क्या चीज होती है, एकदम लास्ट के लिए मैं टॉपिक रखूंगा, अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को याद दिला दीजिएगा। 360 फीडबैक। एंड लास्ट आता है फोकस्ड इंटरव्यूज। फोकस्ड इंटरव्यू का मतलब है अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप वहां पर अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए। सर मतलब जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके सामने एक्सपर्ट पैनल बैठा हुआ है,
अगर वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है, उन 3 क्वेश्चन से भी आपकी 3 पॉइंट के ऊपर नॉलेज इंक्रीज हो सकती है। फोकस्ड इंटरव्यू के थ्रू भी आप लर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के अंदर क्या करना है सर? सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, वो आपको अटेंड करने हैं, कंटिन्यूअस एजुकेशन करनी है, ई लर्निंग करनी है, क्रॉस ट्रेनिंग करनी है। सर क्रॉस ट्रेनिंग ये अलग वर्ड है। सर क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब है अगर आप एक टॉपिक के ऊपर कमांड कर चुके हैं, आप एक टॉपिक के ऊपर कमांड कर चुके हैं, आप उसको पहले आगे पास ऑन कर दीजिए, आप उसको आगे पास ऑन कर दीजिए, या उसी टॉपिक के ऊपर किसी सेकेंडरी पर्सन से ट्रेनिंग लीजिए। सर समझ नहीं आया। सर मतलब कई बार एक टॉपिक जब हम खुद पढ़ाते हैं हमें समझ आ जाता है, दूसरों को पढ़ाते हैं समझ आ जाता है, लेकिन जब हम दोबारा ना हमें समझ आता है ना दूसरे को समझ आता है। अगर हम सेकंड स्पीकर को सुनते हैं तो हमारे को वो चीजें समझ आती हैं, हम एक दूसरे की ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे को समझ आती है। सर क्रॉस ट्रेनिंग अभी भी समझ नहीं आया तो आई टॉक सर्कल। आपकी स्किल्स की डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग स्पीकर्स आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। किस लिए आ रहे हैं? आपको नॉलेज दे सकें और आपसे कुछ नॉलेज ले सकें। सर नॉलेज देने तक का तो ठीक है, नॉलेज लेने का मतलब अगर आपके पास कोई टैलेंट है या आप किसी टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टीज रखते हैं, हाँ आप इस डाइस पे आएंगे, आप वो चीज बाकी लोगों से शेयर करेंगे। अगेन आपसे ही कोई पर्सन सीखेगा, आपकी मेंटरशिप में या आपसे ट्रेनिंग लेके कोई एक नया टॉपिक के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट बनेगा, अगेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगा या किसी प्लेटफॉर्म पे जाएगा। इसे बोलते हैं सर क्रॉस ट्रेनिंग। सर अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूं, अगर आपको सक्सेशन प्लानिंग करनी है तो आप ये पार्ट को ध्यान में रखिएगा। सक्सेशन प्लानिंग के लीवर्स, या इतना बोल सकते हैं एक बिल्डिंग की ईंटें या फ्लोर। सक्सेशन प्लानिंग के 4 फ्लोर होते हैं, चारों फ्लोर के अंदर किसका कितना कॉम्पोजिशन रहता है। सर ये जो परसेंटेज डिफाइन की हुई है, ये परसेंटेज मैंने जो अप्रोक्सीमेटली अपने क्लाइंट्स के साथ, नंबर ऑफ क्लाइंट्स के साथ सक्सेशन प्लानिंग की है, बिजनेस प्लानिंग की, उनके फैमिली बिजनेस की प्लानिंग की है या फैमिली चार्टर की प्लानिंग किया, उसके ऊपर मैंने स्टडी सर्वे किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बनाया। ऑन द जॉब, ऑन द जॉब का मतलब जब आप जॉब कर रहे हैं या जो आपकी फैमिली है, जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उस टाइम पे उनको कितनी ट्रेनिंग, कितनी वर्किंग करनी होती है उनके ऊपर, या मेंटरिंग या कोचिंग के थ्रू उनके अंदर कितनी डेवलपमेंट की जा सकती है, या ट्रेनिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज या एजुकेशन के थ्रू कितनी की जा सकती है, या मोटिवेशनल सेशंस के थ्रू कितनी की जा सकती है। आज की डेट पे हम लोग हमेशा सुनते हैं मोटिवेशन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है। सर मोटिवेशन की कमी नहीं होती, सर कमी होती है एक्सपीरियंस की। आप जिस जॉब पे काम कर रहे हैं उसके एक्सपीरियंस की कमी है, आपको उस जॉब के एक्सपीरियंस को गेन नहीं करना आया, आप उस पोस्ट को एक्सपीरियंस को नहीं गेन कर पाए। एग्जांपल दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आया, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लो लेवल पोस्ट के ऊपर ज्वाइन किया। सर फिक्टिशियस एग्जांपल है, सीरियस मत होइएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लो पोस्ट के ऊपर मैंने ज्वाइन किया। जब मैंने एक लो पोस्ट पे ज्वाइन किया तो मैंने देखा उस कंपनी के अंदर एक पर्सन है निरंजन, निरंजन जी उस कंपनी के अंदर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है। जब मैं 5 साल 6 साल के बाद उस कंपनी को छोड़ रहा हूं, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजर या फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तब मैं देख रहा हूं जो पर्सन 5 साल पहले अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव था वो आज भी अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है। सर रीजन, उसकी ऑन द जॉब एक्सपीरियंस नहीं बना, वो ऑन द जॉब एक्सपीरियंस नहीं बना पाया, इस वजह से वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाया। तो सर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हुए आपको नॉलेज गेन करनी है। अगर आप सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ऑन द जॉब आपको किस तरीके से उसकी ट्रेनिंग करनी है, उसको क्या क्या नॉलेज देनी है ऑन द जॉब जब वो काम कर रहा है। कहीं ये ना हो जब आप उसको सब कुछ हैंड ओवर करें उसको नॉलेज ही ना हो। तो हम लोग कहते हैं सर्वे के अकॉर्डिंग 55 to 65% ऑन द जॉब उसको चीजें पास ऑन हो जाती है या स्किल्स पास ऑन हो जाते हैं। 25 to 30% वो मेंटरिंग या कोचिंग के थ्रू गेन करता है।
5 से 10% वो ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, एजुकेशन के थ्रू गेन करता है और 5 से 10% वो मोटिवेशन के थ्रू गेन करता है। लेकिन जो मेजर कॉम्पोजिशन रहता है वो उसका वो रहता है जब वो काम कर रहा है उस टाइम पे जो नॉलेज गेन करता है। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, इस चीज को इजीली समझ आएगा। आज की डेट पे दुनिया में दो टाइप के लोग, एक वो जो 20 साल तक एक ही पोस्ट पे काम करते हैं, या एक वो जो एक ही साल के अंदर 20 काम को 20 टाइम या 20 दफा एक ही काम को करके वो एक्सपीरियंस गेन कर जाते हैं। सर एक दोबारा पर्सन के थ्रू समझा देता हूं। एक कंपनी के अंदर राम है जो 20 साल से हर साल एक ही काम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और एक श्याम है, हर साल एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक ही साल के अंदर उस काम को 20 बार कर लेता है। इतना एक्सपर्ट हो जाता है वो उस काम को करके कि बिना देखे वो उस काम को कर सकता है, या ये कह दें बिजनेस या उस पोस्ट को उसने ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया। या आपको डिसाइड करना है कि आप एक काम को 20 साल तक करना चाहते हैं या एक ही साल में उस काम को 20 दफा कर करके उसका सारा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। सर ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो आपको अपने कैंडिडेट के अंदर ये चीजें डालनी है। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो आपको अपने अंदर ये चीजें डालनी है, सीखनी है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आज ही अपने डेस्क के ऊपर, आज ही अपने डेस्क के ऊपर या अपने सामने जो नोटिस चार्ट बोर्ड है या जहां पे भी आपकी नजर रहती है हर वक्त, वहां पे ये कोट लिख लीजिएगा। सर कोट क्या है? वी पुट गुड पीपल इन बिग जॉब बिफोर दे आर रेडी। सर समझ नहीं आया? हम अच्छे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी जॉब इतनी जल्दी दे देते हैं जिसके लिए वो तैयार ही नहीं होते। सर एग्जांपल दे सकते हैं? सर मेरे को थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इस टाइम जो मेरे साथ गैदरिंग है काफी सीए, सीएस, एमबीए मतलब प्रोफेशनल ग्रुप से, प्रोफेशनल स्टडी ग्रुप की मेरे पास इस टाइम ऑडियंस है। तो मैं आपको एकदम ऐसा सटीक एग्जांपल देता हूं, आप इजीली समझ जाओगे। एक सीए फर्म के अंदर या एक कंसल्टेंसी फर्म के अंदर या एक कंपनी, एडवाइजरी कंपनी के अंदर एक बड़ा टास्क आता है। कंपनी उस टास्क को पकड़ लेती है और उन पर्सन को वो टास्क दे देती है जो उनके डे टू डे एक्टिविटी कर रहे होते हैं। रिजल्ट क्या निकल कर आता है? टास्क में ऑर्गेनाइजेशन फेलियर हो जाती है। टास्क में ऑर्गेनाइजेशन फेलियर हो जाती है, क्लाइंट का लॉस होता है, कंपनी को, क्लाइंट को फाइनेंशियल लॉस होता है, क्लाइंट को फाइनेंशियल लॉस होता है। अल्टीमेटली बिजनेस जीरो, अल्टीमेटली बिजनेस जीरो। सर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म ने मेरे को अप्रोच किया। केस क्या था? फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी के अंदर कोई एक मैटर के ऊपर कंसल्टेंसी ली एक क्लाइंट ने। क्लाइंट ने जब उनसे कंसल्टेंसी ली, उनको 50 लाख रुपीस फीस पे की। कंसल्टेंसी के अंदर कंपनी ने ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया जिसको उस एरिया की या उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज ही नहीं थी। जब उस पर्सन ने उसके ऊपर काम किया, उसने क्लाइंट के 2 करोड़ रुपए 10 साल के लिए ब्लॉक करवा दिए। 2 करोड़ रुपए 10 साल के लिए 4% इंटरेस्ट के ऊपर या रिटर्न के ऊपर ब्लॉक करवा दिए। जो क्लाइंट था उसने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म के ऊपर कोर्ट में सूट कर दिया। कोर्ट में सूट कर दिया सर, कोर्ट में केस डाल दिया। कंपनी की जितनी वैल्यू थी मार्केट में जीरो हो गई। कंपनी के ऊपर 5 या 6 साल तक कंटिन्यूसली केस चला। 5-6 साल केस चलने के बाद भी कंपनी को कंपनसेट करना पड़ा। सर अब आपको समझ आ रहा होगा इस कोट का मतलब। वी पुट गुड पीपल इन बिग जॉब बिफोर दे आर रेडी। अगर आपको बिग
जॉब्स के ऊपर किसी लोगों को या किसी पर्सन को लगाना है तो कम से कम उसको तैयार कीजिए। तो सर सबसे लास्ट में एक आता है VCL। VCL क्या होता है सर? VCL का मतलब है किसी लीडर को डेवलप करना। किसी लीडर को डेवलप करने का मतलब है उसके अंदर VCL डाल देना। VCL के अंदर पहला पॉइंट आता है वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। आज की डेट पे आपने सुना होगा, एक चार्टेड अकाउंटेंट है, 10 करोड़ रुपए कमा रहा है। एक चार्टेड अकाउंटेंट है, 3 लाख रुपए कमा रहा है। एक MBA है, 6 करोड़ रुपए ले रहा है। एक MBA है, 2 लाख रुपए ले रहा है। एक इंजीनियर है, करोड़ों रुपए ले रहा है। एक इंजीनियर है, हजारों रुपए में काम कर रहा है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं उनमें डिफरेंस, और जो हजारों रुपए ले रहे हैं उनमें डिफरेंस क्या है? सर लीडरशिप डेवलपमेंट हुई हुई है उनकी, उनके अंदर लीडरशिप ठोक ठोक के डाली हुई है। वो ठोक ठोक के डालने का मतलब क्या है? उनके अंदर VCL है। VCL का मतलब है वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है। चैलेंजिंग असाइनमेंट्स को डील करना जानते हैं। चैलेंजिंग असाइनमेंट को डील करना जानते हैं। एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न है। कोई भी चीज सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसे बोलते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट, VCL। सर हो सकता है आपको सेशन पसंद आया हो सकता है आपको सेशन पसंद ना आया हो, लेकिन सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक 360 फीडबैक बताऊंगा। 360 फीडबैक क्या होता है? सर 360 फीडबैक का मतलब होता है आप कोई भी काम करो, आप कोई भी काम करो, 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करो। 360 डिग्री एंगल पे आपके साथ जितने लोग उस असाइनमेंट पे या उस काम पे आपके साथ जुड़े हुए थे, उन सब लोगों को अप्रोच करो और उन सब लोगों से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट पूछो। क्या टेक अवे मिला आपको? क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो मुझसे? क्या टेक अवे मिला आपको? क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो मुझसे? सर टेक अवे का मतलब उसकी लर्निंग, इंप्रूवमेंट का मतलब आपके लिए एक नेक्स्ट लर्निंग का टॉपिक, या आपको आपके लिए एक नेक्स्ट इंप्रूवमेंट का पॉइंट। दोनों का बेनिफिट है। इसे बोलते हैं 360 फीडबैक। आप जहां से खड़े हुए थे पूरा घूमोगे, सबसे फीडबैक लोगे। द सेम चीज में आप 360 फीडबैक इस सेशन के ऊपर अप्लाई करूंगा। आप लोगों के साथ अभी एक लिंक शेयर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके अंदर, जिसको हम लोग बोलेंगे फीडबैक, 360 फीडबैक। उसके अंदर आपको सेशन का फीडबैक देना है। फीडबैक देने के बाद आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सेकंड, एक चीज आपको और बताऊंगा, फ्री की चीजों के पीछे कम भागना है। फ्री की चीज अगर आप कोई लोगे तो आप उसको इस तरीके से लोगे कि वो आपके पास फ्री में नहीं आई। सर मतलब अगर आपने कोई फ्री की नॉलेज ली है, उस नॉलेज से लर्न कीजिए और उस नॉलेज को आगे पास ऑन कीजिए, तो वो नॉलेज आपके पास फ्री में नहीं रही। अगर आप कोई भी नॉलेज फ्री में ले रहे हैं, उस नॉलेज को गेन करके, उस नॉलेज से आप बेनिफिट लेके आप आगे उस नॉलेज को पास ऑन कर दीजिए, ताकि आगे लोग बेनिफिट उसका ले पाए। तो सर 360 फीडबैक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अब आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वैसे मीनाक्षी जी ने दे दिया था। माई सेल्फ CA रोहित कपूर, सक्सेशन एंड स्टेट प्लानर एंड प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली, and I'm on the board of the number of families and business for the purpose of succession planning and creation of the SOP and business charter and family charters. If you have any kind of query on the topic of succession planning in the field of exit plan, estate plan, business plan, family plan, you you can contact me. You may reach me on my mobile number 9910765030, or you write your queries or question or any kind of doubt or suggestion to me on my mail ID carohit.rkc@gmail.com. You may also follow me on any kind of any social networking platform. On all social networking platform, my ID is with the name of Rohit Kapoor only. अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा आगे लोगों के साथ। मैं जब भी किसी टॉपिक के ऊपर बोलता हूं, मेरा एक ही फीडबैक चाहिए होता है जब मैं फ्री में कोई सेशन देता हूं। सर आपको 5 सर 5 लोगों को रेफर करना है। क्या? नॉलेज। आपको ये टॉपिक 5 लोगों को रेफर करना है अगर आपको अच्छा लगे। ये 5 की चेन क्या होती है? अगर आप जल्दी, अगर हिमांशु जी ने या आईटॉक्स ने मेरे को अलाउ किया
तो जल्दी मैं आपके साथ एक और टॉक सेशन करूंगा, कैश फ्लो, या आप ये कह लीजिए कैश रिजर्व क्रिएशन इन योर कंपनी, किस तरीके से क्रिएट करना है, और उसके ऊपर 5 की चेन आपको समझाऊंगा। अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा जरूर अपना चैट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ आरके साइनिंग ऑफ एंड हैंडिंग ओवर द माइक टू द iTalks मैनेजमेंट, मीनाक्षी और हिमांशु। थैंक यू। Thank you so much, Rohit. It was really great listening to you, like in-depth knowledge on the succession part, because so many people are there to like startups or even a businessman. तो ये स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कैसे करना है यहाँ पे फिर हो ही जाते हैं। तो इट्स अ ग्रेट वे कि किस तरह से स्टार्ट करना है, आगे भी क्या करना है। आपने इन डेप्थ जो है सब कुछ कवर किया, और इवन आपने बताया कि कैसे स्किल्स पे भी इवन आपने हर पार्ट को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट भी किया, बताया भी, एंड इवन आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी उसमें मेंशन करे। तो सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपने जो है हर चीज को मतलब बहुत अच्छे से वे में करा। तो डेफिनेटली हर किसी को ये सेशन अच्छा लगेगा। और मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को भी कोई भी क्वेरी होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है, उसको ओपन करें और जो भी अपनी क्वेरीज है अपनी इंफॉर्मेशन डालें, और ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ जो भी क्वेरीज हमारी आई है उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सबने हमें सुना, और देयर वाज सम लाइक वॉइस इश्यूज बट स्टिल यू ऑल वर देयर विद अस, सो इट्स अ ग्रेट like it's a great for us that you all are with us. So thank you so much everyone. Thank you so much for bearing with us throughout this, and we thank you Rohit Kapoor like to present his views on this topic. Thank you so much. थैंक यू। मैं आपकी यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि जो हमारा सेशन था वो बेसिकली सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट के ऊपर था। अगर आपको सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर और लर्न करना है या सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर और चीजें जानना चाहते हैं, तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप उसके ऊपर सिर्फ अपना इंटरेस्ट बता दीजिएगा कि आपको सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर पढ़ना चाह रहे हैं। जो भी मेरी अपकमिंग वर्कशॉप होगी या सेशन होगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, या आप iTalks को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट सेशन चाहिए, क्योंकि हम iTalk सर्कल पूरा का पूरा काम कर रहा है इस टाइम स्किल्स शेयरिंग के ऊपर। अगर आपको किसी भी स्किल्स के ऊपर नॉलेज चाहिए या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो आप iTalk सर्कल हिमांशु को, मीनाक्षी को, या इवन मेरे को भी लिख सकते हैं, क्योंकि इवन आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ iTalk सर्कल इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। सो आपका कोई भी अगर सक्सेशन प्लानिंग के बारे में एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप सुनना चाह रहे हैं जरूर हम लोगों को बताएं, क्योंकि वही चीजें हम लोगों को एक मोटिवेशन देती हैं और अलग अलग तरीके के स्पीकर्स को आइडेंटिफाई करके कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मोटिवेट करती हैं। हैंडिंग ओवर टू हिमांशु। थैंक यू। Thank you, Rohit, for sharing an exceptional knowledge with us. And मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब थी, so इसलिए मैंने मीनाक्षी को रिक्वेस्ट किया था कि टू टेक द चार्ज, एंड आई होप शी did that for me. She did that beautifully. And रोहित, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सक्सेशन प्लानिंग के सेशन पे, कि ये सिर्फ एक नॉलेजेबल सेशन नहीं था, मुझे एक मोटिवेटिंग सेशन भी लगा। जो बीच बीच में आपने कोट्स उसमें डाले थे, सो दे वर वेरी इंस्पायरिंग, एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसको सुन के। एक एक्सेप्शनल नॉलेज भी थी, और लोग प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने को लेकर, अपनी लाइफ को स्टार्ट करने को लेकर, बट एंड के बारे में कोई नहीं सोचता कि इसको जब हम बात करते हैं गोइंग कंसर्न को आगे कैसे लेके जाना है, वो इस टॉपिक के थ्रू, इस नॉलेज के थ्रू। और आपने एक बात बोली कि आगे के सेशंस के लिए अगर मैं परमिट करूं, सर मैं परमिट करने वाला कोई नहीं हूँ, ऑडियंस ऑलरेडी आपको परमिट कर चुकी है आगे बहुत सारे सेशंस लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी जी जरूर। From on behalf of the entire team, I welcome you and for upcoming sessions, and I really thank you for this, and giving your time to the audience and us. Thank you so much and have a great day. Thank you जी, thank you. Thank you everyone. So with the thank you note, we all are signing off from this session.
and thank you to all of you. Thank you. Thank you, everyone.